फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है ना मॉर्निंग का टाइम है, मंडे। और मैं मसूर की दाल बनाने जा रही थी। सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, तो वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। लेकिन हाँ, जो तड़के वाला क्लिप है ना, वो मिसिंग हो गया कैसे मेरे साथ। कोई नहीं, ये सिंपल है। मसूर की दाल है, आप देख सकते हो। टमाटर है 4 से 5 कलियाँ, लहसुन है, हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में है, और ये रहा प्याज को भी छोटे छोटे कट कर लिया, और नमक और हल्दी ऐड करेंगे। और कुछ नहीं, सिंपल है। बाद में आपको इतना कुछ काट कूट के इतना मसाला तड़का वो वगैरह नहीं करना। सिंपल तड़का लगेगा। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैंने दिया, आप चाहे तो 1 चम्मच घी दे सकते हो, जिनको जैसे पसंद है। और फिर हम इसमें से 3 सीटी लगाएंगे। सीटी लगाने के बाद हो गया था, और मैंने तड़का भी लगा लिया। लेकिन वो क्लिप कैसे मिस हो गया, मेरे मोबाइल की इशू की वजह से ना, बहुत सारे ऐसे गायब हो जाते हैं। मैंने, आप देख सकते हो, सिर्फ सूखी लाल मिर्च, जीरा, सरसों और हींग का तड़का दिया है। तड़का तो बहुत सिंपल है, सब जैसे लगाते हैं वैसा ही है। आप चाहे तो घी का लगा सकते हो, आप चाहे तो ऑयल का भी लगा सकते हो। मैं मस्टर्ड ऑयल का लगाती हूँ। और आप सोच नहीं सकते फ्रेंड्स, इतना यम लगता है ये वाला दाल। कोई भी बना सकता है। जो न्यू बिगनर है, जिनको खाना बनाना नहीं आता, वो भी बना सकते हैं। ट्राई करना। और ये था संडे रात का क्लिप। बाप बेटे गए थे बिरयानी खाने, क्योंकि मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता, मैं परमिशन नहीं देती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। तो वो लोग गए थे बाहर खाने के लिए। और आप देख सकते हो, ये गाजी दरबार कैटर्स है, यहाँ का फेमस बिरयानी वाला दुकान। सिर्फ इतना है, लेकिन यहाँ पतीले पतीले बिरयानी इसका बिक जाता है। इसी पतीले में ना, अब तक जैसे शाम से अब तक के हिसाब से, अभी जैसे 9 बजा था रात का, इस बीच उनका 4 पतीले बिक चुके थे। और एक पतीला 60 किलो का ऑर्डर में था। ये एक पतीला उनका 60 किलो का होता है। बहुत ज़्यादा इनका बिकता है। और ये रहा मेरा आलिया शूट, जो मैंने दिखाई थी इसका हॉल में, कुर्ते हॉल में। कोई पकड़ने वाला है नहीं, तो ट्राइपॉड में लगा के कर रही हूँ, सही से नहीं हो रहा है। आप बता सकते हो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। मैंने फिटिंग नहीं किया, बस ऐसे दिखाने के लिए पहन लिया है। फिटिंग मारूंगे तो और अच्छे से होगा। ये देख सकते हो आपका शोल्डर, ये सारे ढीले ढीले दिख रहा है आपको। तो इसको, लेकिन हाँ, कलर बहुत प्यारा लग रहा है। आप बताना कैसे। मैं काफ़ी टाइम से कलरफुल नहीं पहनती थी, ऐसे सिंपल सिंपल पहनती थी। वाइट वाइट में मुझे ज़्यादा जितना होता है वो पसंद है। पता नहीं, शुरू में मेरे को मैरून ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद था। अब कलर से मैं बहुत दूर रह रही हूँ। ये काफ़ी टाइम के बाद ली हूँ। बताना फ्रेंड्स कैसे लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल ब्लॉग नहीं आया, संडे को सब रहते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता। ब्लॉग बनाती हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर पाती हूँ। हस्बैंड भी रहते हैं, बेटा भी रहता है। कुछ काम था, जो 10 to 12 डेज़ में घर पे नहीं थी ना, तो घर का हालत बहुत गंदा होके पड़ा था। क्लीनिंग था, जैसे कुछ काम पेंडिंग भी था। लाइक पीछे आपको पता है मैं गार्डनिंग करती हूँ, तो वो गार्डन में सारे पेड़ पौधे मेरे पूरे मतलब उसके लीव सारे येलो हो गए थे। मिट्टी, मतलब सही से पानी देना हस्बैंड को नहीं आता। ऐसे डाल देते तो फिर वो उखड़ जाता है एकदम से, वो पौधा ना ख़राब हो जाता है। तो वो काम था। मिट्टी नहीं सही से, खत वगैरह मैंने नहीं दिया था काफ़ी टाइम, 1 मंथ एबव हो गया। तो वो भी लेके आई। गेहूँ रखा हुआ था पीसने के लिए, वो भी चक्की जाके आटा पिसवा के लेके आए। बहुत कुछ काम पेंडिंग था मेरे ना होने की वजह से। अब मैं जब आती हूँ, होता है ना घर में जब लेडीज़ ना हो तो वो घर घर जैसा नहीं होता। ऐसा होता है जैसे कोई बैचलर का घर, वही हालत था। अभी भी बहुत से कपड़े पड़े धुलने को, तो वो भी करूँगी। और इधर उधर होके पड़ा था सब चीज़ें, वो सारा सेटअप किया। गांव से जो जो लेके आई थी कुछ कुछ सामान, वो सब कंटेनर में, डब्बे में सही से अपने अपने जगह रखना था, वो भी किया। क्या क्या लेके आए वो भी शेयर करूँगी, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है, जबकि आधा सामान उससे बढ़ चुका है। किसी को दे चुकी हूँ, खा भी चुके हैं, तो और कुछ कुछ बचा है। कोई नहीं, मैं बस बता दूँगी कि क्या क्या लेके आई हो। और हाँ, आपको एक चीज़ बताई थी, मैं क्यों गई थी उड़ीसा। आज का ये टॉपिक है, मैं क्यों गई थी उड़ीसा। ये चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी।
और आज के ब्लॉग में ये ज़्यादा मतलब ये इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ टाइम से सुना होगा मैं बहुत बार बैंक जाती हूँ आपको बोल रही थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ना, हालांकि वो पुराने बात तो ताज़ा करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उसको जब भी याद करती हूँ क्या फिर से मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, एंग्जाइटी में जाती हूँ। तो मैं वो पल को याद करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं बताऊँगी तो वो चीज़ टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ना आपको समझ में आएगा। हुआ यूँ कि 2022 में कुछ हुआ था ऐसे, जब मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ था। मैंने बताया था कुछ कुछ उससे हिंट दिया था, लेकिन हाँ 2022 में मेरे हस्बैंड के साथ उनके फैमिली वालों ने काफ़ी कुछ धोखा किया था। धोखा इन द सेंस 2020 से जब हमारा कोरोना हुआ था, उसके बाद जब मैं उथल पुथल मचा था सबके साथ, आपको भी पता है। तो हस्बैंड को उम्मीद था कि फैमिली को मैं हर टाइम सपोर्ट किया। जब से 2012 से मेरे हस्बैंड ने कमाने लग गए थे बहुत कम एज में। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुआ वैसे ही कैंपस मिला था, ऐसे ही उन्होंने अपना जॉब कैरियर देखा था। वो पीछे कभी मुड़ के नहीं आए, और उस कमाने के चक्कर में वो सारे जो क्या बोलते हैं कर्जा वगैरह जो भी घर का था, उस सब के चक्कर में मेरे हस्बैंड ने स्कोर अच्छा रखने के बाद भी उन्होंने गवर्नमेंट के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो कर्जे के नीचे दबे हुए थे कि कितने जल्दी जॉब करूँ सारा कर्जा मेरा क्लियर हो जाएगा घर का। तो जब था टेंशन तो सब ने इनके ऊपर डाल दिया। वो खुल के नहीं जी पाए, अपना जो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। अगर आप किसके ऊपर कर्जे के दबाव रख दोगे ना, वो ज़िंदगी को जी नहीं पाएगा। उसको ये रहता है कि कितने जल्दी सैलरी मिलेगा और मैं वो कर्जा धीरे धीरे क्लियर करूँ, कहीं मेरे माँ बाप इस उम्र में बुढ़ापे में वो कर्जे के नीचे दबे हुए ना रहे। तो वही था हस्बैंड को। तो उन्होंने शुरू से घर को काफ़ी सपोर्ट किया, घर के छोटे से छोटे चीज़ों के लिए, अपने भाई बहन के लिए काफ़ी कुछ किया जितना उनसे हो सका। अपने सैलरी को देखते हुए अपने लिए 1 रुपया ना सेविंग किया, ना LIC किया, ना कोई डिपॉजिट किया, ना कोई स्कीम किया, कुछ नहीं रखा। बल्कि घर में जो कमा नहीं रहे थे वो कुछ कुछ करके रखे हैं, अभी पता चल रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड कमाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। तो उनको उम्मीद था 2022 में जब वो घर जाएंगे, और ऐसा नहीं कि तुरंत चले गए और मांग लिए। उन्होंने पहले फ़ोन किया और घर वालों ने उनका भरोसा जीत के उनको बोला कि तुम आ जाओ, घर आओ, गांव आओ, फिर बात करते हैं। और उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारे पास उस टाइम खाने को नहीं था, और हम ट्रेन के टिकट कहाँ से अरेंज करके हम जा रहे, ये भी उनको वो फीलिंग्स उनमें नहीं था। उनको था बस लाइफ को, ज़िंदगी का सबका क्या बोलते झंड बना देना, एकदम बेकार बना देना। मैं तो वो शब्द यूज भी नहीं कर पाती हूँ, क्या बोलूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया, बुलाया, और मेरे हस्बैंड के साथ पूरी फैमिली ने मिल के चीटिंग किया था। और आज तो मैं बोल देती हूँ ऐसे मुस्कुराते हुए, लेकिन जब वो पल को याद करती हूँ ना, मेरा आंखें भर जाता है। सब ने, एक कोई फैमिली का बंदा नहीं जिन्होंने मेरे हस्बैंड के फीलिंग के साथ ना खेला हो, उनको ना सुनाया हो। बहुत ने तो बोल दिया, अरे तो अभी इतना कर्जा नहीं कर चुका पा रहा है, आगे कैसे करेगा, हमारा बच्चा है, हमारा ये है। माँ बाप जो पैदा किए उनको भी ट्रस्ट नहीं था अपने बच्चे पर कि ये आगे ये चुका लेगा, कि क्लियर कर देगा। नहीं, देना नहीं था, उनको कुछ बहाने था, ठीक। और ये तब से चल रहा है जब से मेरे हस्बैंड ने शादी किया, और जब से मैं खास करके मेरा बेटा हुआ। बेटे होने के बाद पूरे फैमिली हमारे दुश्मन बन गए। किसी को बच्चा नहीं चाहिए था, खास करके लड़का नहीं चाहिए था। अगर लड़की होती तो ठीक था। ये एक उल्टा फैमिली है। हर घर में आपको देखो लड़की होने में ताने मिलते हैं, लड़का हो चाहत होती है। हमारे घर में लड़का होने में ताना मिला। ये तो बस बात है, लेकिन लड़का हो लड़की हो कुछ भी होता तभी इनको परेशानी था शुरू से। वो भी कभी शेयर करूँगी मेरा लाइफ कैसा रहा है, मेरे हस्बैंड का लाइफ कैसा रहा है। और फिर मेरे हस्बैंड उस टाइम टूट चुके थे, और आधी रात को घर से निकाल दिए थे हम लोगों को। ठंड का टाइम था, बच्चा लेकर हम इधर उधर भटक रहे थे, हाथ में 1 रुपया नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई होटल में जाके रह जाए, या ऐसा नहीं था कि कोई घर का रेंट दे के हम रह ले उस रात को। कुछ भी नहीं था हमारे हाथ में। यही कोई 500-700 रुपये या 1000 रुपये ऐसा कुछ पड़ा था, 1000-1200 तक ही पड़ा था। और उस एरिया में कोई होटल नहीं था, क्योंकि वो भी थोड़ा छोटा एरिया है, इतना बड़ा सिटी नहीं है।
मेरा मायका सिटी है लेकिन ये थोड़ा गांव है। तो फिर मैंने रात तो हम इनके एक दोस्त के यहाँ हम रह गए, और सुबह मेरे को और कुछ नहीं सोचा, मैंने अपना सारा का सारा ज्वेलरी लेके बैंक में रख दिया, और उससे जो पैसा आया मुझे लगा हस्बैंड का आधा खर्चा तो इससे उतर जाएगा, तो मैंने वो जाके रखा। कुछ पैसा हम अपने लिए बचाए क्योंकि मेरे हस्बैंड को वापस जाके जॉब करना था, दिल्ली में कहीं जॉब ढूंढना था, तलाशना था। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं था, जॉब था लेकिन सैलरी नहीं मिल रहा था। कोरोना की वजह से कोई काम नहीं था कंपनियों में, और जिनके पास होता भी था ये कोरोना को एक बहाना लेके एम्प्लॉय को सैलरी देना भी लोग बंद कर दिए थे। लेकिन हस्बैंड सालों से उसी कंपनी में थे, उनको पता है वो ऐसे नहीं थे, लेकिन सही मायनों में उनके कंपनी में उस टाइम काम नहीं था। तो मैंने सारा ज्वेलरी अपना बैंक में रखा। मेरे हस्बैंड को कुछ पैसे दिए, वो वापस गए दिल्ली अपना जॉब करने के लिए, और हम अपना एक किराए के मकान में 3000 शायद उस घर का रेंट था, 3000 कुछ, मैं अपने बेटे को लेके वही उड़ीसा में सेट हो गई। मुझे लगा कि अगर हम दोनों एक साथ में रहेंगे, अगर शहर में रहेंगे तो फैमिली रहता है तो थोड़ा घर भी ढंग का लेना पड़ता है, आपको पता है बच्चा छोटा है। तो मैंने कहा मैं इधर रहूँगा, और तब आयांश का पढ़ाई का भी एज हो चुका था। ऐसा नहीं कि मैं जाके दिल्ली जाऊँगा तो उसका स्कूल भी अफोर्ड कर सकता था, वो भी मेरे लिए एक परेशानी था। तो इसलिए उड़ीसा में स्कूल, मैं जिस सिटी से हूँ वहाँ स्कूल भी इतना नहीं है, तो इसलिए ये सोच के मैं उसी सिटी में 1 ईयर के लिए रह गई। कुछ पैसे मैंने अपने लिए रखा, कुछ पैसे मैंने हस्बैंड को दिया, जैसे 1-2 महीने हम गुजारा करें, और बाकी का हमने वो कर्जा के लिए जो था उसका पार्ट पेमेंट कर लिया उस लोन का, और यही था वो रीज़न। तो अभी आपको पता चला होगा कुछ टाइम से मैं बैंक जा रही थी। अभी लाइफ थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ है, टचवुड, भगवान करे ऐसा दिन फिर कभी ना आए, ऐसा दर्द किसी को ना हो, इसे तकलीफ़ किसी दुश्मन को भी ना मिले। और मेरा बच्चा जो परेशानी झेला, मैंने जो परेशानी झेला, ये किसी के नसीब में ना हो। तो वो एक छोटा सा लोन हमने किया, छोटा क्या अभी बहुत बड़ा लोन ही है, क्योंकि जब मेरे ससुर जी का डेथ हुआ उस टाइम मेरे हस्बैंड का पास फिर से जॉब नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत टाइम रहना था वहाँ पे। और यहाँ जैसे बोल रही थी, यहाँ थोड़ा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में होता है, और साथ में मेरे हस्बैंड इतना टाइम छुट्टी लिए, इसलिए ये जॉब भी चला गया उनसे। कुछ ऐसा पॉलिटिक्स हुआ तो गुस्से में हस्बैंड ने रिजाइन दे दिया। अब न्यू जॉब में है, तो हमने एक लोन लिया। पहले हस्बैंड ने बोले जाओ आप अपना गोल्ड छुड़ा कर लेके आओ, क्योंकि गोल्ड एक होता है ना, आधी रात को भी आपका हाथ स्ट्रांग होता है अगर आपके पास कुछ गोल्ड होता है। और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी गोल्ड है, आप यकीन नहीं कर पाओगे। मैं कुछ भी पैसा मेरे को मिलता था ना, मैं अपने लिए जोड़ जोड़ के गोल्ड करती थी, मेरे हस्बैंड के लिए करती थी, मेरे बच्चे के लिए। मैं मंदिर में एक डिब्बी में हमेशा 100, 200, 500, 50, 20 जो भी मिलता था मेरे को अपने घर के खर्चे से बचाती थी। कभी हस्बैंड को फर्स्ट सैलरी आता था, हमारा होता है हर महीने फर्स्ट सैलरी आए तो हस्बैंड 500 हो, 1000 हो, खर्चे को देख के कुछ देते थे। तो ऐसे कर करके, जैसे कोई हो गया रिलेटिव्स कहीं जाते हैं तो कोई कुछ देता था आयास को, ऐसे सब पैसे जमा कर करके मैं गोल्ड में जोड़ती थी। मेरे हस्बैंड उस टाइम बहुत गुस्सा करते थे, आपको तो हर टाइम गोल्ड ही गोल्ड चाहिए। लेकिन अब जब उनका काम आया इतने मुश्किल में, तब से उनको भी समझ में आ गया कि गोल्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली वाला, कोई रिलेटिव्स, कोई भी आपको हेल्प नहीं करता जब आप मुश्किल में हो। ये मेरी फैमिली की बात बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि हर फैमिली एक जैसा है, बहुत से फैमिली काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारा कोई भी नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। मेरी सास, मेरे ससुर हमेशा अपने बेटी के लिए ही खड़े रहते हैं, बेटे बहू के उनको नहीं चाहिए होता है। बस क्या होता है ना, जब शुद्धि क्रिया चाहिए होता है, जब मर जाते हैं ये लोग, उस टाइम इनको बेटे की ज़रूरत होती है लोक लज्जा से बचने के लिए। अदरवाइज़ बाकी साल इनको बेटी जमाई अपने पोता पोती में ही ये रहते हैं मस्त। छोड़ो उस पल को, जो भी था। तो यही था वो चीज़ जिसको लेने में गई थी, दिखाती हूँ आपको। आज एक लगाई हूँ मैं, ये भी मेरे खुद के मेहनत से है।
और ये दिखाती हूँ वो बैग। ये पूरा का पूरा बैग मेरा था किसमें, बैंक में। और ये मेरा धरोहर है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। ये होता है तो मैं आयंस को लेके कहीं पे भी सेट हो सकती हूँ। तो जैसे आयंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, ये भी ज़रूरी है। आप ये मत सोचना सोना चांदी को ये अपना सब कुछ सोचती है। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यही चीज़ ही ना हमें परेशानी से बचाया, बाकी कोई फैमिली नहीं, कोई भी नहीं। तो यही था वो बैग। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, जितना भी है अपनी मेहनत से कुछ है, कुछ मेरे मायके वालों ने दिए थे, कुछ हमने मेहनत से किया, मेरे ससुराल वालों ने। अभी तक कोई कुछ नहीं दिया है मेरे को, वो भी कहानी बताऊंगी आपको। तो तो जो भी मेहनत का है ये मेरा है। और यही था, इसलिए मैं गई थी। ये पहला रीज़न था। और सेकंड रीज़न ये था, लास्ट 4 मंथ से आपको पता है 5 मंथ हो गया मेरे ससुर जी को जाते हुए। मेरे सास अकेले गांव में रहते हैं। हमारे जानने में वो अकेले रहते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं, उनके है फैमिली, वो आते रहते हैं। लेकिन हाँ ये होता है ना, आपको जाके पूछना पड़ता है, क्योंकि पापा नहीं रहे तो उनका मोबाइल भी ख़राब हो गया था। मैंने वीडियो में शेयर किया था, वो देने के लिए मैं गई थी। और कुछ उनको ग्रोसरी वगैरह जो छोटे मोटे चीज़ें के लिए जो चाहिए, कुछ खर्चा उनके हाथ में दिया। जो चाहिए था कुछ घर में रख दिया, कुछ सब्जी हो, कुछ स्नैक्स हो, ऐसे कुछ रखा है, फ्रूट वगैरह, ताकि उनको कुछ टाइम 1-2 हफ्ते तो उनका वो चलेगा। बाकी पेमेंट में बुक खरीद लेंगे, फिर अगले महीने तक सैलरी आएगा तो हम कुछ फिर से भेज देंगे, क्योंकि अभी जाने आने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। तो यही था वो धरोहर जिनके लिए मैं उड़ीसा गई थी। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इसी ज्वेलरी का कलेक्शन चाहिए तो कमेंट करना, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। और क्या क्या लेके आई हूँ वो भी शेयर करूँगी आपसे। तब तक के लिए बाय, जय जगन्नाथ। और मेरा ये कुर्ती कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और आप लोग भूल जाते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, it's a humble request. Bye. Take care.